हेलो एवरीवन। इस सेशन में और भी कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, इस बार टीआईएफआर का। तो एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल पूछा गया था जो है कि 0 से इनफाइनाइट साइन ऑफ एक्स अंडर एक्स ऑफ स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइन का इंटीग्रेशन पूछा गया है, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट लेना है। इन जनरल जो फॉर्म होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ई ओवर आई एक्स अंडर एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ डी एक्स। साइन था तो इसलिए ई ओवर ऑफ आई एक्स यहाँ पे लेना है और ये इमेजिनरी पार्ट है। देन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में इंटीग्रेशन लिमिट जो था 0 से इनफाइनाइट, बट ये रिजल्ट जो होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अभी लिमिट चेंज है तो इसके लिए पहले आई प्राइम कैलकुलेट करना है। देन ये जो इंटीग्रेशन वैल्यू पूछा गया है इसको मान लीजिए आई, तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई प्राइम अंडर 2, क्योंकि लिमिट जो है माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के अलावा अभी जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो चेंज हुआ है 0 से इनफाइनाइट, इसलिए ये जो है डिनोमिनेटर में आई प्राइम का 2 से डिवाइड हो जाएगा। वही होगा इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम जो है कि आई। तो आई कैलकुलेट करने के लिए पहले आई प्राइम चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे जो पोल आ रहा है एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू प्लस आई ए। एक्स इक्वल टू 0 जो है एक रियल पोल है, और रियल पोल के केस में जो रिजल्ट होता है पाई ऑफ आई समेशन ऑफ रेसिड्यू, दैट मीन्स सम ऑफ रेसिड्यू रियल पोल के लिए। और एक जो पोल है प्लस आई ए, तो ये इमेजिनरी पोल के लिए जो रिजल्ट होता है 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू। तो एक्स इक्वल टू 0 पे जो रेसिड्यू आ रहा है 1 बाई स्क्वायर, एक्स इक्वल टू प्लस आई ए पे जो रेसिड्यू आ रहा है माइनस ऑफ ई ओवर माइनस ए अंडर 2 स्क्वायर। तो अभी जो आई प्राइम आ रहा है आई ऑफ पाई अंडर स्क्वायर माइनस पाई अंडर स्क्वायर ई ओवर माइनस ऑफ ए। और यहाँ पे जो आपको याद रखना था एक्स इक्वल टू 0 ये रियल पोल है, और रियल पोल के लिए पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू होता है, और कॉम्प्लेक्स पोल के लिए 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू होता है। देन यहाँ पे आई प्राइम आ रहा है, और ये जो क्वेश्चन में गिवन था साइन टर्म था, दैट मीन्स आपको लेना है ओनली इमेजिनरी पार्ट। तो जो आ रहा है आई को छोड़ के आई प्राइम का वैल्यू पाई अंडर स्क्वायर 1 माइनस ई ओवर माइनस ऑफ ए। बट क्वेश्चन में लिमिट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट नहीं था, 0 से इनफाइनाइट था, तो इसलिए आई प्राइम अंडर 2 डिनोमीटर में आएगा, वही होगा स्पेसिफिक इंटीग्रल का वैल्यू। तो जो आई प्राइम आ रहा था उसका रिजल्ट 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए जो मिल रहा है पाई अंडर 2 स्क्वायर 1 माइनस ई ओवर माइनस ऑफ ए, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन है जो पाउली स्पिन मैट्रिसेस से पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था 1 प्लस आई ऑफ सिग्मा डॉट ए 1 माइनस आई ऑफ सिग्मा डॉट ए। इसका जो रिजल्ट आएगा वो हर्मिशियन यूनिटरी होगा या हर्मिशियन नॉट यूनिटरी होगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन गिवन था। तो यहाँ पे सिग्मा जो है पाउली वेक्टर है या पाउली स्पिन मैट्रिसेस, और ए जो है रियल यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स ए का जो मॉड वैल्यू है क्या है 1। सिग्मा डॉट ए का वैल्यू तो फिर क्या आएगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, ऐसे करके ए एक्स के साथ ए एक्स ए वाई ए जेड डॉट प्रोडक्ट में से आ रहा है सिग्मा एक्स ए एक्स सिग्मा वाई ए वाई प्लस सिग्मा जेड ए जेड, दैट मीन्स इसको लिखा जा सकता है सिग्मा। नेक्स्ट सिग्मा जो है हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है, ये जो प्रॉपर्टी होता है पाउली स्पिन मैट्रिक्स का, और जो है कि सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू होता है आई। देन सिग्मा डॉट ए का जो है कि स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हो ए का मॉड स्क्वायर, और सिग्मा स्क्वायर भी आ रहा है, सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू आई, दैट मीन्स ए जो है सिग्मा डॉट ए का स्क्वायर, इसका वैल्यू आ रहा है आई। अभी जो क्वेश्चन में गिवन था उसका रिजल्ट कैलकुलेट करने से जस्ट मल्टीप्लाई कर देने से जो आ रहा है 1 प्लस आई, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 2 आई। तो ये जो आ रहा है ना 2 आई, यही जो ऑपरेटर है उसको आपको देखना था। क्वेश्चन में जो गिवन है इसका वैल्यू आ रहा है 2 आई, जस्ट पाउली स्पिन मैट्रिसेस का जो एलजेब्रा होता है वही से आ रहा है, उसका जस्ट अभी चेक करना है ऑप्शन जो गिवन था। पहला बोला गया था कि हर्मिशियन होगा कि नहीं, तो हर्मिशियन के लिए क्या होता है डैगर इक्वल टू ए होना चाहिए। तो अभी आपको देखना है 2 आई का डैगर इक्वल टू 2 आई है, तो फिर ये हर्मिशियन होगा। तो इसमें जो आ रहा है 2 आई का डैगर इक्वल टू 2 आई, दैट मीन्स ये जो है ऑपरेटर ये हर्मिशियन ऑपरेटर है। सिमिलरली यूनिटरी का कंडीशन होता है यू डैगर यू इक्वल टू आई,
तो अभी u मान लीजिए जो है कि मिल रहा है 2i, दैट मीन्स u डैगर u, दैट मीन्स 2i का डैगर साथ में 2i, तो ये करने से जो आ रहा है 4i, क्योंकि 2i का डैगर अभी मिल रहा था हर्मिशियन का कंडीशन से 2i का डैगर 2i, तो ये यूज़ किया गया है। टोटल जो रिजल्ट आ रहा है u डैगर u, ये आ रहा है 4i, दैट मीन्स ये 4i तो आ रहा है बट नॉट इक्वल टू i आ रहा है, सिर्फ i नहीं आ रहा है, तो इसलिए यूनिटरी नहीं होगा। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये ऑपरेटर जो है हर्मिशियन एंड नॉट यूनिटरी। और भी कोई आपको क्वेश्चन याद है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है, या आप लोग कमेंट भी कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है उसमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू।